नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नववर्ष है और नववर्ष की आज संध्या है, तो आज हम आपकी बात अपने एक ऐसे सहपाठी से कराएंगे जिन्होंने एमए बीएड किया हुआ है और यह सीटेट की परीक्षा की तैयारी कराते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में। तो आज हम इनसे यह जानेंगे कि हम एजुकेशन में कैसे बेहतर परिणाम पा सकते हैं। और बहुत दिन पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मन पढ़ाई से ऊब जाता है और मन नहीं लगता ऐसा कभी कभी लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, हम सरकारी जॉब ले नहीं सकते, या जो भी हमारा टारगेट है वो हम उसे अचीव कर ही नहीं सकते। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें अगर सूरज की तरह अगर हमें शाइनिंग देनी है तो हमें सूरज की तरह ही बर्न होना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो हम इसी टॉपिक पे आज हम अपने सहपाठी से चर्चा करेंगे कि हम सूरज की तरह जलते तो हैं, पर हम सूरज की तरह शाइनिंग नहीं दे पा रहे। हमारे अंदर क्या कमी रह रही है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं फिर भी हमारे अंदर क्या कमी रह रही है जो हम अचीव नहीं कर पा रहे अपने जो टारगेट है, जो हमारा गोल है, या सरकारी नौकरी का है, जो भी है हमारा गोल है। तो धर्मविमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हाय गाइस, मैं धर्म विमल तो जुड़ चुका हूँ आप सभी के साथ में। और जय भाई हैं हमारे, काफ़ी अच्छा लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में क्या है, किताबों के साथ साथ क्या है, ज़िंदगी को भी पढ़ें, एंजॉय करें लाइफ को। सारी चीज़ें ज़रूरी है। शिक्षा का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण एम या लक्ष्य, जो भी आप कहें, सबसे पहला लक्ष्य होता है सरकारी नौकरी लगना। बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स या आपका समाज, सोसाइटी, कोई भी ये कहे कि आपसे कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो आप विफल हैं। तो आप एक ही जवाब दीजिएगा उन्हें कि शिक्षा का मतलब होता है सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो आप क्या है, समाज में एक अलग ही छवि बनाते हैं। और साथ ही अगर एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, उसे एक समाज में अलग ही वैल्यू होती है। लेकिन पढ़ा लिखा लेवल ये नहीं कि 12th तक या 12वीं बीए हो, एक अपर लेवल तक। तो और बताइए जैसे जी। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब आप सीटेट की ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, जो कि आप यूट्यूब पे भी आप क्लास देते हैं, तो आप जो क्लास देते हैं बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, जो हमारे सहपाठी आते हैं उन्हें ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, तो आप क्या माइंड सेट के संग पढ़ाते हैं उन्हें, मतलब आप उन्हें किस तरीके से समझाते हैं ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए, तो ताकि वो एजुकेशन के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े, वो इंस्पायर हो एजुकेशन के प्रति। तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएं। बिल्कुल। सबसे पहले अभी लास्ट 2023 में कल ही गुजरा है, एक विधु चोपड़ा जो डायरेक्टर है, उनकी एक जो मूवी आई है 12th फेल, तो काफ़ी इंस्पायर हुए हैं उससे। काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी मोटिवेशनल आपकी फिल्म है वो। तो सबसे पहले उस फिल्म से काफ़ी सारी जो है सीख देखने को मिलती है। सबसे पहले अभी लास्ट में ये एनिमल रिलीज हुई, तो एनिमल्स मूवी में इतना वायलेंस था, तो मैंने भी देखा, दोनों मूवी को काफ़ी कंपेयर किया, तो बेस्ट मूवी कहूँगा जो अभी लास्ट ईयर रिलीज हुई विधु चोपड़ा की, जिसमें 12th फेल जो मनोज का कैरेक्टर था ना, इतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर था। उसमें देखा आपने कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी के दौरान जब वो घर से निकलता है तो उसे यूपीएससी का यू भी पता नहीं होता है कि यूपीएससी का यू क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन फिर उसे क्या है, कड़ी मेहनत करता है वो, धीरे धीरे क्या है, कितने टाइम में वो चक्की पीसता है। हाँ, चक्की पीसता है, कितना स्ट्रगल करता है, और अटल जी की एक लाइन से कितना इंस्पायर होता है। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कोई भी महान अनुभूति जो हमें इंस्पायर करती है, चाहे वो इंस्पायर हमारे पेरेंट्स हो या कोई भी दोस्त हो। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कूट हैं, मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। अपना जो स्टडी रूम मैंने सेट किया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे जगह जगह पे मोटिवेशन थॉट्स लिखे हुए मिलेंगे जो मोटिवेट करते हैं आपको। जैसे कि 12th फेल मूवी का एक मोटिवेशन थॉट्स था कि हारा वो जो लड़ा नहीं। अटल जी की लाइनें हैं उसमें जो बीच बीच में चलती रहती हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बिल्कुल। और एक और उसमें एक प्रसिद्ध मुझे बहुत ही मोटिवेशन लाइन लगती है उस फिल्म में, कि जीरो से स्टार्ट जीरो से रीस्टार्ट, मतलब आप फेल भी हो गए हो ना, और आप अगर जीरो अपने आप को महसूस कर रहे हो, आपकी 1-2 साल की मेहनत अगर रिजल्ट वो नहीं दे पाए जो आपको चाहिए, तो आपको ये नहीं सोचना कि सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा।
आपको मोटिवेट होना है, खुद से होना है, रीस्टार्ट, जीरो से आपको रीस्टार्ट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो फिल्म जरूर देखें, 12th फेल। और डिज्नी हॉटस्टार पे एकदम फ्री पड़ी है, अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन हाँ, जो भी स्टूडेंट लिया है, हुआ है जो भी तो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, काफी इंस्पायरिंग मूवी हाँ है, जी, तो आप उसे जरूर देखें। जरूर देखें। उसमें ये दिखाया हुआ है कि एक देहाती लड़का होता है, कहाँ का होता है, चंबल का। चंबल में क्या होता है कि उसे 12वीं फेल हो जाता है, जब जब नकल नहीं होती, पर उसे एक ऐसा करेक्टर मिल जाता है आगे जाके जो उसे इंस्पायर करता है ईमानदारी के प्रति। तो उन्हें उसे वो जो मनोज नाम का करेक्टर है इतना इंस्पायर होता है कि यूपीएससी क्रैक करता है फिर वो। तो हम भी चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करें और हम भी कुछ बड़ा करें, इसीलिए मैं आपके प्रति अपने सहपाठी को लाया हूँ। दूसरा सवाल हमसे ये हम पूछेंगे कि पर्सनल लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत से होते हैं कि भाई पढ़ाई करते करते, जैसे उस फिल्म में भी दिखाया हुआ है कि मनोज के संग उनकी प्रेमिका एक होती है, सबसे मेन टॉपिक बिल्कुल रहने वाला है, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, सबकी लाइफ में होती है। एक दोस्त समझ लो, जो गर्ल थी या प्रेमिका आप समझ सकते हैं। तो कभी कभी ना हम भटक जाते हैं कि कभी हम अपने मेन मोटो जो है हमारी यूपीएससी है या आईपीएस है या फिर हमारी कोई भी सरकारी नौकरी है, हम अपनी जो प्रेमिका है या फिर फ्रेंड है, जो लड़की फ्रेंड है, जो गर्ल फ्रेंड है, उसके उसके आते ही ना अपने अपने जो है मुद्दे से भटक जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अपने मन को मतलब एकाचित कैसे रखें कि हम उससे भटके ना। एक फिल्म में, ये मनोज वाली फिल्म जो 12th फेल है, उसमें ये दिखाया भी हुआ है कि एक बार वो भटक जाता है, वो उसके घर तक पहुंच जाता है, भटक जाता है, फिर उसे ये फील होता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर उसे अनुभूति होती है और दोबारा वो यूपीएससी की तैयारी करने लग जाता है। तो हम यही समझेंगे कि गलत चीज में ना पड़े। तो उसके लिए हम कैसा क्या मतलब क्या योजना बनाया, क्या राजनीति हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप स्टडिंग लाइन में हैं, टीचिंग लाइन में या किसी भी फील्ड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रेमिका है आपकी, लड़की ज़्यादातर कभी नहीं कहती है कि आप पढ़ाई छोड़ दो या आप पढ़ाई मत करो। लड़के को खुद क्या है, अंदर से खुद एक लोफर की भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, चूल होती है लड़के को, कि वो खुद बात करता है, खुद बात करता है, पढ़ा किताब साइड में रख देगा और क्या करेगा, उससे कांटेक्ट करेगा, फोन पे बात करने लग जाएगा, चैटिंग करने जाएगा। लड़की कभी नहीं कहती कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के मुझे टाइम दो, लड़के के अंदर खुद होती है। अगर कोई लड़की आपसे ऐसा कहती है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, मेरे पे ध्यान दो, तो वो गलत है, उसे वहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए उस लड़की को, और अपना करियर में क्या होना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। और जीवन में क्या है ना, संतुलन बना के बहुत चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संतुलन नहीं है अगर आपकी लाइफ में, तो कोई भी चीज क्या है, आदी हो जाएगी, हैवी हावी हो जाएगी आपके ऊपर और संतुलन बिगड़ जाएगा आपका। तो संतुलन के नाम से मुझे एक बहुत ही अच्छी बात याद आई कि कोई हमारा साइंस का फॉर्मूला है, मैथ का फॉर्मूला है, या कोई भी हमारी मशीन है, वो सब संतुलन पे चलती है। अगर अगर थोड़ा सा बैलेंस हट जाता है ना किसी पुर्जे का, किसी पार्ट का, या थोड़ा सा भी केमिकल ज्यादा डल जाए या क्या कम डल जाए, तो वो रिजल्ट नहीं आता जो हमारा आना चाहिए। तो बैलेंस या संतुलन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। भटके ना, एकाचित रहें, ऐसे रहें जैसे कि आप दुनिया में नहीं हो। आप दुनिया में उस दिन आओगे जिस दिन आपका यूपीएससी या आईपीएस या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस दिन आओगे आप दुनिया में। तो जब भी आप तैयारी करें, अपने आप को कमरे में बंद कर लें और कम से कम 6 से 8 घंटे की अपनी पढ़ाई करें कम से कम। और अगर आप दिन में जॉब भी करते हैं तो आप रात में एक स्टडी रूम बनाएं या जो भी है, जैसी आपकी सुविधाएं हैं। माहौल होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। एक माहौल, एक वातावरण होना बहुत जरूरी है। अगर आप किताब अपने पास में रख के सोते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको क्या है, एक पॉजिटिविटी आती है, एक जो तरंगे क्या है काम करती हैं। अगर रात में आपकी आँख खुल जाए तो आप किताब उठा के पढ़ सकते हैं। तो अगर आसपास आपका शैक्षिक वातावरण है, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो एक दूसरे से क्या है, अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि यार वो तैयारी कर रहा है तो मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। जी जी सर। यार वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। और मैंने ये रियल अनुभव बता रहा हूँ, ये अपने फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी सारे जो अनुभव किया है मैंने, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। अभी धर्मपाल ने बहुत अच्छी बात कही कि किताब को अपने पास रख के अगर हम सोते हैं ना, तो क्या होता है ना, मोबाइल रहेगा तो आप चैट करने की सोचोगे, किताब रहेगी तो आप पढ़ने की सोचोगे, कि आपको वो याद दिलाती रहेगी कि आपको पढ़ना है। नो चैटिंग, नो फालतू की कुछ काम धंधे, आपको पढ़ना है।
दिन में आप काम कीजिए, जॉब करते हैं तो रात होके आप खाना वाना खा के फ्री होके और आप 3-4 घंटे 5-6 घंटे अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को दीजिए, ताकि आप जीवन में जो आपका सपना है उसे पा सकें। अब क्या होता है, ज़्यादातर केस में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी काफ़ी एज हो चुकी है और आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, तो क्या है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, और शिक्षा को लेकर यार ये डिग्रियां ये हैं वो हैं, तो जो है शिक्षा होता है, पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों। अगर आप अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लिए आपने, तो अगर आप किसान के बेटे हैं, तो आपका जो खेती करने का जो तरीका होगा ना, जी, वो बदल जाएगा। वो भी एक यूनिक होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके अंदर में, और क्या है, आप तर्क वितर्क करने लग जाएंगे। जी हाँ, गांधी जी ने भी कहा है कि हमें शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं लेनी, हमें शिक्षा लेनी है अच्छा इंसान बनने के लिए, हमारे जो देश है उसमें सहयोग देने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, ताकि हम गलत बातों को एक साइड कर सकें, चाहे वो कोई भी गलत बात हो उसे एक साइड करके हम अच्छी बातों को अपना सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकें। आगे हम ये बात करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर जिन छात्रों ने देखी हो आपकी जो ट्वेल्थ फाल जो मूवी है उसकी हम बात करें, उसमें जब इंटरव्यू चल रहा होता है मनोज का, तो मनोज से पूछा जाता है कि आप जो है यूपीएससी की तैयारी करें, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आपका नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप, अगर हमने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो मनोज का आंसर क्या होता है कि सर सरकारी नौकरी लेना मेरा एम नहीं है, मेरा एम है समाज को एक अच्छा तरीके से क्या करना, बेहतर बनाना। अगर मेरी नौकरी नहीं लगती है तो अपने गांव लौट जाऊंगा और अपना टीचर बन जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो समाज में वही काम मैं जरूर करूंगा। तो जरूर नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी एक जरिया है, एक इनकम अच्छी करने का एक टैग दे दिया है समाज ने कि सरकारी नौकरी। तो एक अच्छा इंसान बने, सफल नहीं हो पाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है, तो कोई अपना अपना, अब बहुत सारे उदाहरण है।